हर्षिल में जो कृत्रिम झील बनी है उसके वजह से हर्षिल के रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। माता जी आपका घर कहाँ पर है? यहाँ से दिखाइए हमें। ये वाला घर है बेटे, ये कोने में है हमारा घर यहाँ से। हाँ। और वो हमको बहुत खतरा लग रहा है। रात को हम सोते तो ये सोचते कि सुबह कब होगी, नहीं होगी भी कि नहीं होगी। वो हम लोग बहुत परेशान है, हमारी मदद करने अभी तक कोई नहीं आया। और जब हमारा हो ही जाएगा तब वो राहत देने आएंगे, तो हमको कोई राहत नहीं चाहिए उनकी। अच्छा, तो ये अभी तक नदी कैसे बहती थी? अभी तक इसका क्या फ्लो? नदी ये बीच में जा रहे बेटा जो ने, हाँ। यही थी नदी, उधर नहीं थी नदी, यही थी नदी। और फिर ये रास्ता अभी बदला है? हाँ, रास्ता भी बदला, वहाँ से ऊंचा हो गया, वहाँ से भी बहती थी। अच्छा। अब तो अच्छा, एक चीज़ आप बताओ मुझे, ये जो नीला वाला ये आपका हट दिखाई दे रहा है, ये क्या है आखिर? ये गढ़वाल मंडल विकास निगम है। अच्छा। हाँ जी, और इसमें भी सर आप देख रहे होंगे ना, नीचे कितने 2-4 ही पत्थर रह गए हैं बस। हाँ। अगर थोड़ा सा भी पानी बढ़ता है तो उसको भी अलग से खतरा है। और अगर ये झील छूटती है सर तो फिर पूरा हर्षिल का तो मतलब हर्षिल तो पूरा ही नहीं रहेगा। अच्छा, पूरा ही खत्म हो जाएगा। एक मिनट आगे आइए जरा, हमें दिखाइए कि ये हर्षिल चूँकि ये सारे स्थानीय लोग हैं तो इसके वजह से ये बता रहे हैं कि ये जीवी गढ़वाल विकास मंडल का होटल है, हाँ जी। उसके बगल आपका घर था। उसके बगल में सर वो इंटर कॉलेज है। सर हमारे घर में तो सर हमारा जो होम स्टे सर वहाँ तक भी पानी आ चुका था उस दिन। अच्छा। लेकिन हमारे घर तो सर सेफ है, लेकिन सर क्या करेंगे उस घर का भी, जब हम वहाँ खुद रह नहीं पा रहे हैं। सर रातों को हम लोग अपने घरों में रह नहीं पा रहे हैं, हम लोग सर सोने कहीं दूसरी जगह ही जा रहे हैं। सर ऐसा लगता है कि कल सुबह होगी भी या नहीं होगी, हम लोग बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, बट यहाँ पे कोई अलर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमको अभी तक ऐसा भी नहीं बोला गया है इवन कि आप लोग खाली कर दीजिए या आप लोग कहीं चले जाइए। अच्छा, लेकिन कल रात को तो हमने देखा कि एसडीआरएफ वाले लगातार कह रहे थे कि भाई आप लोग सुरक्षित नहीं स्थानों सर, पर। हमारे पास तो इधर की तरफ सर कोई भी नहीं आया। मार्केट में हमने सुना था कि वहाँ से खाली करवा रहे थे सर, बट इधर जहाँ इतना खतरा हो गया सर, हमारे घर में तो इवन अभी तक कोई भी नहीं आया। किसी ने एक ने भी ऐसा नहीं बोला कि आप लोग खाली कर दो, आप नदी के किनारे हो या आपका घर है, आप लोग बह जाओगे, कुछ हो जाएगा। तो कल के दिन ये लोग अगर आते हैं और हम लोग भी जैसे थराली में मलबे में लोग दबे हुए हैं, हम लोग भी ऐसे दबेंगे सर, उसके बाद हमें ढूंढ के और राहत देके ये लोग क्या कर लेंगे सर, जब ये जिंदा होते हैं लोगों को भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो यहाँ के हर्षिल के किसी एसडीएम या तहसीलदार से कोई बातचीत किया हो किसी कुछ ने? नहीं सर, अब हम लोग सोच रहे हैं सर कि एप्लीकेशन लिखेंगे एक उनको, और उसके बाद पता नहीं सर, आपको पता है कि कैसे होता है सरकारी काम, होता भी है, आगे अपील करते हैं तो होता भी है कुछ या नहीं होता है, कुछ पता नहीं है सर। तो ये सारे आप देखिए कि स्थानीय लोग हैं जो कि डरे हुए हैं। अच्छा माता जी, आप बहुत बुजुर्ग हैं, ये कभी आपने देखा था इतना? ऐसा को कभी नहीं देखा हमने, कभी ये झील बनते हुए हमने कभी देखा ही नहीं हमने। अच्छा। ये पहले बार देख रहे हैं हम लोग, और इससे हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हमें सिर्फ रात को आर्मी वाले आते हैं, वो अपने कैंप पे ले जाते हैं, ऊपर सोने के लिए वो दे देते हैं। अच्छा। और उसके अलावा और कोई राहत हमारे पास नहीं है। राहत हमें चाहिए भी नहीं, हमें यह है कि बस हमको थोड़ा सा रात के लिए सुरक्षा दे दो, बस यही है। अब यहाँ से ये नदी कट रही है और आगे ये बाजार की तरफ काटेगी। वो नीला वाला घर हमारा है, वो जो नीचे से है वो सारा होटल है हमारे। अच्छा। अब ये सारे बहेंगे क्योंकि ये नदी तो ऐसे में ही जाएगी ना। अब उसके धार उधर को काट, वो उसने उधर को ले लिया। अब हम कहाँ जाएं और क्या करें? सिर्फ रात को आर्मी वाले हमें अब सुरक्षित स्थानों पे ले जाते हैं। और रात हमने 4-5 दिन हो गए, 7-8 रात हो गए हम आर्मी वालों के सो रहे हैं। अब आप सोचिए, ये हर्षिल कस्बे के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, ये हैं, सारी महिलाएं यहाँ पर हैं, पुरुष हैं, और ये अभी फ़िलहाल पिछले 8 दिन से लगातार आर्मी के कैंप में सो रहे हैं, क्योंकि ये जो नदी है और जो कृत्रिम झील बनी है उसकी वजह से एक बड़ा खतरा हर्षिल गांव पर मंडरा रहा है। और हमारी सूद कोई नहीं ले रहा। हर्षिल से पवन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।